जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम माधवी है। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी ने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं ना, मैं हर टाइम भी गुरु जी का शुक्राना करती रहूं संगत जी, फिर भी कम ही रहेगा। गुरु जी ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। मैं सच में संगत जी कई बार हैरान होती हूँ गुरु जी की कृपा से कि मैं इस काबिल हूँ जो गुरु जी मुझे दे रहे हैं। संगत जी, सच में गुरु जी ने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं गुरु जी की शरण में हूँ। संगत जी, मैं आपको अपना बहुत बड़ा जो सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं। गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज दिए हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैं हमेशा बस ऐसे ही टाइम की कमी होने के कारण सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मतलब उसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। मैंने सत्संग बहुत देर लगा दी सत्संग को शेयर करने में। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ना अपना एक सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ और संगत जी मेरे अंकल जी की मतलब हो गए हैं 7-8 साल, उनकी डेथ हो गई थी। और संगत जी उसके बाद मेरा अपने बेटे को मैं खुद ही संभाल रही हूँ, उसकी फीस और सब कुछ। मैंने उस सत्संग में अपनी पूरी जर्नी बताई थी कि मैं किस तरह से मतलब गुरुजी ने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया, सब कुछ मैंने उस सत्संग में शेयर किया था। लेकिन मैं संगत जी अपना बहुत बड़ा आज सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे का मुझे एडमिशन करवाना था किसी यूनिवर्सिटी में। तो संगत जी उसमें ना बहुत खर्चा था, मतलब मुझे उसके लिए 6 से 7 लाख की जरूरत थी। तो मेरे लिए संगत जी एज ए सिंगल मदर ये करना बहुत बहुत टफ था। संगत जी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं इतना पैसा कहाँ से अरेंज करूंगी, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट सत्संग में कि मेरे पेरेंट्स नहीं है और मेरे भाई भाभी भी मेरी ज्यादा हेल्प नहीं करते, क्योंकि मेरा ब्रदर तो नेचर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी भाभी उसे हेल्प करने नहीं देते हैं। चलो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैं इस सत्संग में वो ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन मतलब मुझे अकेले सब कुछ करना था और मेरे लिए 6-7 लाख रुपए संगत जी बहुत ही बड़ी अमाउंट है। मैं ये समझ सकती हूँ कि मिडिल क्लास हर एक के लिए इतने पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और संगत जी, मैं एज अ टीचर जॉब करती हूँ, लेकिन उसमें मेरी जो सैलरी है उससे हम दोनों का गुजारा ही हो पाता है। तो संगत जी, वो जॉब भी मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस की थी, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से कृपा की और मुझे जॉब दी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरा कोई भी सहारा नहीं है और गुरुजी ने खुद मुझे सहारा दिया और मुझे संगत जी एक जॉब ब्लेस की। और उस जॉब में संगत जी मेरा जो गुजारा है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन इतने सारे पैसे अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और अगर मैं कहीं से लोन लेती तो संगत जी जो मेरी सैलरी है वो तो मेरी पूरी की पूरी लोन की किश्त देने में ही चली जाती। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी, सुबह शाम उठते बैठते दिन रात मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, ये आपका बच्चा है, इसका फ्यूचर आपके हाथ में है, जो करना है जैसे करना है वो आपने करना है। संगत जी, फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं, जैसे होता है ना कि हम इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हैं कि अगर हम इतने अमाउंट का लोन लेंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितनी हमारी किश्त होगी, कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, सब कुछ जैसे कि मतलब हम देखते हैं। और संगत जी ऐसे मैं भी कई बार जब फ्री बैठती थी तो टेंशन तो होती है संगत जी, मैं भी इस तरह से सर्च करती थी। और ना संगत जी, जब हम इस तरह से सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक ना ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हम इस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं। और संगत जी मेरे पास ना एक कॉल आई जो कि एक फ्रॉड कॉल थी, स्कैम था संगत जी। मुझे उन्होंने कहा
कि आपके ना इस खाते में इतने अमाउंट है, अगर आप इसकी एफडी करवा लोगे तो आपको कुछ अच्छे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और संगत जी इस तरह से उन्होंने पूरी कॉल की और काफी कुछ मुझे बोला। और संगत जी मैं सोचने लगी कि मेरे पास इतनी अमाउंट तो कहीं से आ ही नहीं सकती, मतलब मेरे पास कहाँ से इतने पैसे होंगे। तो मुझे मतलब एकदम से श्योर हो गया कि एक फ्रॉड कॉल है। और संगत जी मैंने ना मतलब वो फोन काट दिया। मैंने उनकी बात तो सुनी थी कि वो किस किस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वो एक फ्रॉड कॉल थी तो मैंने ज्यादा मतलब उसके बारे में नहीं सोचा और मैंने वो फोन काट दिया। तो ना मैं एक दिन ना ऐसे ही बैठी बैठी सोच रही थी। मैंने कई सत्संग सुने जिसमें ना संगत बताते थे कि गुरुजी ने ना किस तरह से उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, किस तरह से उन्होंने कहीं घूमने जाना था तो उनके अकाउंट में अपने आप ही कहीं से 10,000 रुपए आ गए। मैं सोचती थी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं। मेरे साथ तो लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ना मैंने कहा कि अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए तो कितना ही मजा आ जाए। मैं संगत जी नॉर्मली सोच रही थी, मैंने कोई गुरुजी से अरदास नहीं की, ना ही मैंने कोई गुरुजी से मांगा। बस ऐसे ही जैसे कई बार हम बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं कि गुरुजी इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, अगर मेरे साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हो जाए तो मेरे बच्चे की लाइफ बन जाएगी। और संगत जी बस मैंने वैसे ही बोला, मतलब मैंने गुरुजी को ये बात नहीं बोली, जनरली मैं अपने मन में ही ये बात सोच रही थी। तो संगत जी जब भी ना मैं अपना मतलब अकाउंट चेक करती होती थी, जैसे अपने एप्स होती हैं अलग अलग जैसे जीपे वगैरह और ये सब कुछ, तो संगत जी मेरे पास ना एक ऐप थी, उसमें ना जैसे मेरा जो अकाउंट था ना, मेरे पास दो बैंक के अकाउंट है। तो संगत जी उन दोनों बैंक के अलावा एक और बैंक का अकाउंट शो होता था। फिर मुझे कई बार लगता था कि जैसे कई बार ना हमारे नंबर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं तो वो अकाउंट शायद वैसे ही शो हो रहा होगा, मतलब जिस भी पर्सन का वो अकाउंट होगा उसने पहले शायद हो सकता है कि इस नंबर पे वो रजिस्टर करवाया हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है संगत जी इन बारे में। लेकिन वो हमेशा मुझे शो होता था। और क्योंकि अपने ना जो भी एप्स यूज करते हैं संगत जी, उसमें क्या होता है कि हमें एक पिन होता है, हम उसी पिन से अपने अकाउंट का जो भी बैलेंस है या फिर जो भी ट्रांजेक्शन है हम वो पिन लगाकर ही वो कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। और संगत जी मैं जो ऐप वगैरह में जो पिन का यूज करती हूँ ना, मेरे दोनों बैंक का मैंने सेम ही पिन वगैरह लगाया हुआ है, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। और मैं मतलब जहां तक मुझे याद है, जितनी मुझे अकाउंट्स वगैरह के पहले तो ना जब मेरे अंकल जी थे तो सबसे पहले वही सब ये देखते थे, और पहले मेरे फादर देखते थे, फिर मेरे अंकल जी देखने लगे। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद संगत जी ये सब कुछ मेरे पे आने लगा। क्योंकि मैंने आपको वैसे पहले भी बताया कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा डीपली इन बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ संगत जी मतलब एक होता है ना कि धीरे धीरे हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। मेरा बच्चा भी था तो मैंने थोड़ा बहुत बैंक की जितनी बेसिक नॉलेज मुझे होनी चाहिए, मतलब किस तरह से मुझे पैसे किसी को ट्रांसफर करने हैं, किस तरह से किसी ने मुझे देने हैं, मतलब ये सब ट्रांजेक्शन वगैरह मैंने सीखी थी। और संगत जी मुझे जहां तक याद है मैंने ना हमेशा से एक ही पिन रखा है, मतलब मेरा उनमें जो एप्स वगैरह में होता है। तो ना मैं हमेशा सोचती थी कि ये वाले बैंक का अकाउंट है, और ना मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और संगत जी मेरे पास ना बैठे बैठे मेरे माइंड में एकदम से आया कि ना जो मुझे फोन आया था ना वो भी इसी बैंक से आया था, क्योंकि ना जब हमारे पास वो बैंक के अकाउंट नंबर शो होते हैं तो उस पे बैंक का नाम मेंशन होता है। तो संगत जी मुझे माफ कर देना, मैं बैंक का नाम वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, मतलब सत्संग में मैं सिर्फ आपको गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वही शेयर करूंगी। तो संगत जी वो अकाउंट का नाम शो होता था, मेरे अकाउंट नंबर शो होता था, और उसकी जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो भी शो होती थी। तो ना जब मेरे पास वो फोन आया था, और उस पर्सन ने वो था एक स्कैम ही, वो एक स्कैम ही था, मतलब वो किसी भी ओरिजिनल बैंक वालों का कॉल नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने भी वही बैंक का नाम लिया था जो मेरे पास थर्ड अकाउंट जो शो होता है उस बैंक का। तो ना मेरे मन में ना एक दिन वैसे ही बैठे बैठे अचानक से आया, मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक बार इस बैंक में जाकर पता करूं।
कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और ऐसे ऐसे इसमें अगर कुछ है, नहीं होगा तो नहीं है तो नहीं है, मतलब उसमें कुछ वो नहीं था। तो संगत जी मैं वहां पे गई बैंक में और ना मैंने अपना अकाउंट नंबर की जो लास्ट वाली 4 डिजिट थी वो उनको बताई। जो स्टार्टिंग वाला होता है वो सबका मोस्टली सेम ही होता है जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट होता है। और मैं ना शुरू से ही संगत जी वहीं पे ही रह रही हूँ और मेरे जो अकाउंट्स थे ना वो वहीं आसपास के एरियाज के ही हैं। मतलब मैं मेरे इन लॉज भी संगत जी वही सिटी के हैं और मेरे पेरेंट्स भी वहीं पे ही थे। मतलब मेरी शादी लोकल ही हुई थी तो मैं कभी कहीं और गई ही नहीं। तो फिर मुझे ये था कि शायद सेम ही होगा ब्रांच वगैरह। तो मैंने उन्हें अपनी लास्ट डिजिट बताई और संगत जी उन्होंने ना अकाउंट चेक किया। और संगत जी जब उन्होंने अकाउंट चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अकाउंट में क्या है। और संगत जी मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था संगत जी। मेरे उस अकाउंट में 9 लाख रुपए। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट कैसे हो सकती है, कहाँ से आ सकती है संगत जी। और जिस अकाउंट के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं कि ये मेरे पास अकाउंट है या नहीं, पता नहीं कैसे गुरुजी ने ये चमत्कार किया, गुरुजी ने अपने आप मन में ये बात डाली। मैं वैसे ही बैठी बैठी एक दिन चली गई क्योंकि मुझे तो था कि भी नहीं होंगे, है ना, मुझे पता ही नहीं था। संगत जी हुआ यूं था कि अब जब मैं बैठी सोच रही थी कि ये अकाउंट कैसे हो सकता है तो वो अकाउंट मेरे ही नाम से था। और संगत जी मेरे अंकल जी ने ना मतलब मेरे अकाउंट में ये अमाउंट डलवाई थी। और संगत जी मैंने ना उनसे अपनी वो, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, वो लास्ट अमाउंट ही मेरे अकाउंट में डली थी। तो मैंने ना जैसे उसकी अपने एंट्री करवाती है पासबुक में, तो मैंने वो एंट्री करवाई और संगत जी उसमें ना पता चला कि ये वाले जो पैसे हैं ना ये किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं और उसमें जिसका नाम आ रहा था वो मेरे अंकल जी का नाम आ रहा था। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल जी ने इस तरह से मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। कभी मेरी इस बारे में उनसे बात नहीं हुई। लास्ट टाइम जब उनका है मुझे आज भी वो बात याद है कि मतलब वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब आज तक मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पेट में भी दर्द है। मतलब माफ कर देना संगत जी, सॉरी सॉरी। संगत जी उन्होंने ना कभी भी आज तक मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि मेरे कभी पेट में भी दर्द है, कभी कभी भी कुछ नहीं। मतलब उनमें बहुत हौसला था, बहुत हिम्मत थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या था, क्या हुआ, मतलब मेरी तो पूरी लाइफ जैसे खत्म ही हो गई उस दिन के बाद। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे संभाला, मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी सच में मतलब गुरुजी ना होते तो शायद मैं जीना भी भूल गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था संगत जी। मैंने अपने बच्चे को जब मतलब पहले मेरा बेटा अच्छा खासा मतलब स्कूल जाता था, मेरे अंकल जी ने उसका एडमिशन वगैरह सब कुछ करवा रखा था, सब कुछ सही था, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। ये नहीं कहूंगी कि बहुत पैसे थे, लेकिन हाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे अंकल जी ने अपने हैसियत से ज्यादा हमें खुश रखा है, बहुत बहुत खुश रखा है। मेरी हर एक इच्छा उन्होंने पूरी की थी। चाहे हमारा सफर बहुत छोटा था, बहुत थोड़ा था, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और संगत जी मेरे बेटा भी अच्छे खासे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन हाँ उसके बाद मेरे जो इन लॉज थे, मेरे इन लॉज में मतलब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ तो नहीं थे, लेकिन हाँ जो मेरे जेठ जेठानी और जो बाकी मतलब होते हैं फैमिलीज में, उन्होंने मतलब मुझे घर को छोड़ने के लिए बोल दिया। बस बहुत कुछ हुआ, वो मैंने अपनी लास्ट सत्संग में शेयर किया हुआ है। तो उस वक्त मुझे गुरुजी ने संभाला था। उस वक्त तो नहीं संभाला था, गुरुजी के साथ जुड़े हुए तो खैर मुझे अभी 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन हाँ वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के यहाँ पे रही, फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो फिर मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। आ, होता है मतलब ये सब कुछ भी। तो उसके बाद चलो मैं अपना आगे का सत्संग बताती हूँ संगत जी।
जब मुझे पता चला कि उस अकाउंट में 9 लाख रुपए हैं, तो मैं बहुत हैरान हो गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी ये चीज़ें। मैंने कहा कि आपकी ही ब्रांच से कोई कॉल आई थी और इस तरह से वो मुझे अकाउंट के मतलब अमाउंट वगैरह बता रहे थे और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में इस तरह से बैलेंस है या कुछ है। तो उन्होंने बोला कि हमारी बैंक की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके कुछ भी कहें। तो फिर मुझे समझ में आया कि वो जो मेरे पास कॉल आई थी वो स्कैम था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल ये था कि गुरुजी ने किसी न किसी तरह से मेरे माइंड में वो चीज़ डाली कि तू एक बार पता कर। संगत जी, नहीं तो मैं मतलब पिछले 6-7 साल से संगत जी वो अकाउंट देखती हूँ कि मेरे साथ वो अकाउंट शो होता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास पिन नहीं था तो मैं बैलेंस तो उसका कभी चेक कर ही नहीं पाई, और मुझे ये भी था कि जहाँ तक मुझे याद था, मुझे समझ थी, तो मेरे पास 2 ही अकाउंट थे और तीसरे अकाउंट का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। और उस दिन देखो संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ये इतना बड़ा चमत्कार करना था, उनको पता था कि इनकी बेटी को अब पैसों की ज़रूरत है और ये ज़रूरत उसकी बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और गुरुजी को पता था कि बच्चे की फ्यूचर की बात है। तो गुरुजी ने देखो संगत जी किस तरह से अपने आप अकाउंट में संगत जी पैसे डलवा दिए, किस तरह से क्या हुआ, मुझे तो सच में आज भी कई बार मैं सोचती हूँ ना ये बात, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कैसे इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और संगत जी कहाँ मुझे 6-7 लाख रुपए की जरूरत थी और कहाँ उस अकाउंट में 9 लाख थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरुजी के लिए, हमेशा मुझे लगता है कि कम ही रहेगा। गुरुजी का शुक्राना मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे जब जब संगत जी जरूरत हुई है किसी भी चीज की, संगत जी गुरुजी ने किस तरह से ऐसे मेरे सामने लाकर रख दिए है ना संगत जी, पता नहीं कैसे। शायद गुरुजी को मैं इस लायक लगी, पता नहीं संगत जी, मैं कुछ नहीं इस बारे में बोल सकती। मैं सच में स्पीचलेस हूँ कि पता नहीं गुरुजी मुझे इतना प्यार मेरी किस किन चीजों को देखकर मुझे कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया, उन्हीं पैसों से मैंने वो पैसे जितनी मुझे जरूरत थी उस वक्त मैंने वही निकलवाए, बाकी मैंने उस अकाउंट में एक भी पैसा नहीं मतलब यूज किया, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता था, ऐसा भी फील होता था कि मेरे अंकल जी ने पता नहीं किस तरह से ये जोड़ जोड़ के मेरे अकाउंट में डलवाए होंगे, ये उनकी खून पसीने की कमाई थी। लेकिन फिर मुझे एक तरफ से ये भी था कि हाँ, बच्चा अगर सेट हो गया तो वो भी जो कमाएगा, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। पैसे के बिना तो संगत जी वैसे भी आजकल कुछ भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है अगर पैसे ना हो हमारे पास तो उसके बाद संगत जी बेटे का एडमिशन करवा दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया गुरुजी की कृपा से। और संगत जी मेरा बेटा पढ़ने के लिए बाहर चला गया, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। अब ना दिल बड़ा ऐसे होता था कि ना, पहले तो ये था कि बेटे के लालच में जैसे खाना वगैरह बना लिया कि उसको क्या पसंद है वही बनाऊं, वही वो खा लेगा। अब तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, और अब ऐसा होता है कई बार तो ना भूखे भी सो जाती हूँ। तो ना जिस दिन संगत जी मेरा ना मन नहीं करता कुछ बनाने का, मैं उदास होती हूँ, अकेलापन फील होता है जब, तो ना संगत जी जिस दिन भी मैं ना कुछ खाऊं ना तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि भूखी ना रिया कर, आपकी सेहत खराब कर लेंगी। तो संगत जी मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी देखो हर टाइम देख रहे हैं, गुरुजी को पता है कि आज मेरे बच्चे ने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, क्यों नहीं खाया है, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। संगत जी गुरुजी से सच में कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी। अभी ना थोड़े टाइम पहले की बात है, बड़ा मन कर रहा था कि ना घर पे गुरुजी का सत्संग करवाऊं। क्योंकि ना संगत जी वैसे तो देखो बिल्कुल सारा सारा दिन अकेली रहती हूँ, हाँ जॉब पे जाती हूँ और थोड़ा बहुत मतलब अपना अर्न कर लेती हूँ कि बच्चे को रहने के लिए मतलब पैसे फिर चाहिए होते हैं, वो थोड़े बहुत डलवा देती हूँ, भेज देती हूँ। उससे भी थोड़ा सा होता है कि अब मेरी मम्मी अकेले हैं तो वो महीने 2 महीने बाद चाहे एक दिन एक रात के लिए आए, वो मिलने जरूर आता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं फिक्र तो है ही। और उसने सब देखा हुआ है कि मैंने किस तरह से
मतलब उसे पाला है, किस तरह से मैंने मतलब उसे पढ़ाया है, सब कुछ उसने देखा हुआ है। बाकी तो आगे मेरी खुद की किस्मत है ना संगत जी की, मतलब उसकी शादी हो गई, किस तरह से बहू आएगी, सब कुछ वो तो बाद की बातें हैं सारी। वो मेरी खुद की किस्मत है, लेकिन हाँ अभी वो बहुत बहुत फिक्र करता है। मतलब मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना भी करती हूँ कि बहुत बहुत ही प्यारा बच्चा दिया है। उसके लिए भी गुरुजी आपका हर श्वास का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी बस अपना काम पे जाती हूँ, वहां से आने के बाद थोड़ा बहुत जैसे अपने लिए कुछ बनाया, खाया पिया, और उसके बाद बस गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। काम करते करते भी गुरुजी के सत्संग चला के रखती हूँ। कई बार मतलब कुछ सत्संग ऐसा लगता है कि ये बहुत ध्यान से सुनने वाला है, तो संगत जी फिर मैं उसे ना वहीं पे पॉज करके अपना काम वगैरह खत्म करके लास्ट बाद में सुनती हूँ जब बिल्कुल फ्री हूँ। और वैसे गुरु के भजन हर टाइम घर पे चलते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कुछ टाइम से बड़ा मन हो रहा था कि घर पे गुरु जी का सत्संग करवाऊं, लेकिन ना बस अकेले होने के कारण कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि किस तरह से सब मैनेज होगा, किस तरह से मैं सत्संग करवा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ और हर एक चीज खुद करनी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि ना वैसे तो अब जैसे सभी को, हर बच्चों को गर्मी की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं होती। उन्हें सिर्फ 1 वीक की ही छुट्टियां हुई थी, और संगत जी जब उसने आना था 1 वीक के लिए, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरा ना सत्संग करवाने का बड़ा मन है। मतलब थोड़े बहुत जो बाजार वाले काम है वो तू कर लेना, बाकी घर वाले काम तो मैं कर लूंगी। तो संगत जी मेरे बेटे ने बोला कि हाँ अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा लेना, और मुझे लिस्ट बना देना कि जो जो कुछ भी लेकर आना है, जो भी करना है। तो संगत जी पहले तो मैंने सोचा कि मैं ना मतलब घर पे खुद अकेली और अपने बेटे के साथ ही कर लेती हूँ, चलो ज्यादा मतलब हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास इतना तो नहीं है। फिर मैंने, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी आया कि ना मैं थोड़े बहुत पैसे लगाने के लिए इतना सोचने लग जाती हूँ कि अगर यहाँ पे खर्चा कर दिया तो ये हो जाएगा, वहां पे खर्चा कर दिया। लेकिन मैं एक दिन बैठी बैठी सोच रही थी कि अगर गुरुजी वो मुझे बैंक में अमाउंट ही ना देते तो फिर क्या था। फिर जो सोचा था उनमें से तो कुछ भी नहीं होना था। गुरुजी की तो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी का तो बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है, तो इसका शुक्राना करना तो मेरा बनता ही बनता है। तो संगत जी फिर मैंने ना, जो हमारे साथ में आंटी जी हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा सत्संग करवाने का बहुत मन है। तो आंटी जी ने बोला कि अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा लो, मैं मतलब सारी संगत तक वो मैसेज पहुंचा दूंगी। उनका एक ग्रुप बना हुआ है जो हमारे एरिया में संगत रहती है, उनके साथ वो सारी संगत जुड़ी हुई है। तो फिर मैंने आंटी जी से एक आइडिया लिया कि कितनी संगत हो जाएगी और मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैंने आंटी जी को बोला कि आप मेरी हेल्प करवा देना। तो संगत जी उस टाइम ना मेरे पास घर पे ना एक बड़े वाला स्वरूप नहीं था। मेरे घर पे ना एक छोटा नॉर्मल छोटा जो स्वरूप होता है, बिल्कुल पॉकेट स्वरूप तो नहीं, उससे बड़ा और बहुत बड़े वाले से छोटा, मतलब मीडियम साइज का ही एक गुरुजी का स्वरूप है, जो कि मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ है। और एक छोटा सा स्वरूप है जो कि मैंने मंदिर में रखा हुआ है। मतलब मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं है जो हम सत्संग में मैंने कई घरों में देखा हुआ है, होता है, वैसा नहीं था। तो आंटी जी ने मेरे से पूछा कि ना आपके पास बड़ा स्वरूप है? मैंने कहा नहीं आंटी जी मेरे पास नहीं है। तो आंटी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना गुरुजी की गद्दी लगा लेना, वो वाला स्वरूप मैं मतलब आपको दे दूंगी। उन्होंने बोला कि हमारे ना यहाँ पे ही एक संगत आंटी है और उनको गुरुजी ने वो सेवा दी हुई है, जिनके घर पे भी पहली बार गुरुजी का सत्संग होता है और जिनके घर पे गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है, तो गुरुजी उनको मतलब सेवा दी हुई है, वो स्वरूप देती है। कहते मैं उनको बोल दूंगी। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो गुरुजी ने जब मन में ये भाव आया तब गुरुजी ने ये भी चमत्कार कर दिया कि गुरुजी ने उन आंटी जी के मन में अपने आप ही वो बात डाल दी कि हाँ मेरा एक बड़ा स्वरूप होना चाहिए। और संगत जी जो दूसरे आंटी थे जिनकी सेवा थी, उन्होंने मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी मैंने आंटी जी को बोला, आंटी जी ने मेरी पूरी हेल्प करवाई। जो जो भी होता है गुरु जी के सत्संग में, शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं
संगत जी एक एक चीज आंटी जी ने मेरे से वो करवाई, बहुत बहुत अच्छे से सत्संग हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, बहुत अच्छे से पहली बार मैंने अपने घर पे सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए आपका हर श्वास का शुक्राना है। गुरुजी आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जिस दिन मैंने अपने घर पे सत्संग करवाया उस दिन मुझे गुरुजी ने 2 बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बिल्कुल मेरी बगल में खड़े हैं, मतलब मुझे हल्की हल्की गुरुजी की शैडो नजर आई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं लगता था कि कभी भी मैं मतलब एज सिंगल मदर, सिंगल लेडी, मतलब मैं कभी भी अपने घर पे सत्संग करवा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी अरेंजमेंट करना थोड़ा सा टफ तो है देखो, बाकी लेकिन गुरुजी सब करवा देते हैं, गुरुजी सब हाथ पकड़ के करवा देते हैं। जो चीजें हम सोचते हैं ना कि हमने ऐसा करना है वैसे करना है, गुरुजी अपने आप उन जैसी संगत से भी मिलवा देते हैं और वो सब चीजें भी करवा देते हैं। बस अगर मन में ये भाव आ जाए कि ये सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है तो गुरुजी ने किस तरह से सब करवा देना है हम सोच भी नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी अब मेरा बेटा भी बाहर है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि उसका हमेशा ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना, कभी भी वो गलत संगत में ना पड़े। गुरुजी आपने ही सब देखना है, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी अभी ना परसों क्या हुआ कि ना मैं वैसे ही बैठे बैठे सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी कितने दिन हो गए आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। संगत जी मुझे अक्सर गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो जाते थे, लेकिन ना जैसे कई बार होता है ना कि हम डेली देखते हैं तो उसके बाद जो हमारे मन का भाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग में इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है अगर हमारे पास भी बटरफ्लाई होती है तो वो चीज नहीं लगती, मतलब बस देख के जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट सी थी ना वो कम हो जाती है। तो संगत जी हुआ यूं कि ना मैं परसों गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कल शाम को अचानक से मैं बैठी हुई थी, मैं फोन पे शायद सत्संग सुन रही थी, पता नहीं भजन सुन रही थी, ऐसा कुछ था, और ना अचानक से एक बटरफ्लाई आई संगत जी जो कि ना मेरे हाथ पे आके बैठ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद ना 2-3 बार वो उसने मेरे आसपास चक्कर लगाए और संगत जी फिर वो चली गई, और उसके बाद मुझे वो बटरफ्लाई नहीं दिखी। घर बंद था, किस तरह से बटरफ्लाई आ सकती है, लेकिन देखो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी ऐसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। बस हमारे मन में अगर भाव आ गया कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, गुरुजी आपने मुझे ब्लेस नहीं किया, तो संगत जी गुरुजी ने किसी ना किसी तरह से आकर हमें दर्शन दे ही देने हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी मुझे ना आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मतलब मुझे पता है कि आपसे कभी कोई चीज मांगना नहीं पड़ती, कभी कोई अरदास मतलब अरदास करते हैं लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो। बस मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है, मैं गुरुजी से मांगती नहीं हूँ कि गुरुजी आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। बाकी तो गुरुजी को सब पता ही है कि उन्होंने हमें क्या देना है, किस वक्त देना है, किस तरह से देना है, किस चीज से हमें खुशी मिलेगी, किस चीज से हमें गम होगा, सब कुछ संगत जी गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, ये थे मेरे छोटे छोटे से सत्संग जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप एक बार जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत दा भला करना गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बस ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।